अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोहसिन नकवी को जैसे ही वज़ीर दाखिला पंजाब बनाया जाता है फौरी तौर पर कहते होते हैं ना फटे चक देना, उन्होंने फटे चक दिए। ऐसे फटे चके हैं कि तहरीक इंसाफ की चीखों पुकार हर तरफ शुरू हो गई है। इमरान खान के ऊपर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी हो गई है कि इमरान के साथ जेल के अंदर ना तो कोई वकील मिल सकता है, ना ही घर का कोई फर्द मिल सकता है और ना ही कोई पार्टी का रहनुमा मिल सकता है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक खतरनाक किस्म का प्लान तैयार कर लिया है। उसी प्लान को काउंटर करना अब जो है वो वज़ीर दाखिला पंजाब मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी है। अब इसको वो कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने अपनी जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो पब्लिक है, जो इमरान के चाहने वाले हैं, उनको इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया है। इमरान खान के मरने कत्ल के हवाले से बातें हो रही हैं और तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा अलीमा खान है उनकी जानब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि इमरान खान के कत्ल करने के इंतजाम जो वो मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान खान को जो है वो जल्द कत्ल किया जाएगा। क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आज के विलाग के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहली जो बड़ी खबर है आज दिन जिसको बड़ी पज़ीराई मिली वो ये थी कि इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात करने की अब इजाज़त नहीं होगी। यानी कि अडयाला जेल के अंदर इमरान से ना तो उनका कोई वकील मिल सकता है, ना ही पार्टी रहनुमा और ना ही कोई घर का फर्द मिल सकता है। और ये अहकाम जारी किए गए वज़ीर दाखिला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर दाखिला की जानब से कि अब जो है वो इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ेंगी। और सख्तियाँ क्यों बढ़ाई जाएगी, इसके वाले से जो चीज़ सामने रखी गई वो ये कहा गया कि चूँकि दहशत गर्दों के हमले का खतरा है अडयाला जेल के ऊपर और ये पाकिस्तान की एजेंसीज जितनी भी हैं उनकी भी रिपोर्ट मौजूद है कि ये थ्रेड मौजूद है कि अडयाला जेल के ऊपर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को सिक्योरिटी के लिए जो है वो आर्डर जो है वो पास किया गया है कि अब इमरान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। यहाँ पे बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है बल्कि अडयाला को अब कोई साफ़ी कवर नहीं कर सकता। अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर अगर किसी साफ़ी ने कवरेज करनी है तो अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर जाएगा। अडयाला जेल के अंदर कोई गाड़ी जो है वो मीडिया पर्सन अब जो है वो पार्क नहीं कर पाएगा और ना ही कोई जाके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएगा। जैसे वो मीडिया टॉक करते हैं ना जेल के बाहर, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। और ये कब तक ख़त्म है, लगभग जो है वो 2 अप्रैल तक जो ये चीज़ें बंद की गई हैं। और आपको पता है कि 2 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं सेनेट के अंदर और ये तमाम चीज़ें जो हैं अब इमरान खान को काउंटर करने के लिए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बना ली थी, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बड़ी खतरनाक किस्म की है। अब चूंकि गुज़िश्ता रोज़ ही तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इमरान खान से मुलाकात करी, इस हवाले से मैंने दरख्वास्त दी हुई है। इमरान खान से मुलाकात बड़ी ज़रूरी है, कुछ फाइल्स हैं जिनके ऊपर हमने साइन करवाना है और मैं भी ज़ाहिर है आगे इलेक्शन हो रहा है और उन्होंने ये कहा जी सेनेट का इलेक्शन है, ज़ाहिर हमारा ये हक है, हम जो है वो अपील करते हैं कि हमें मुलाकात का मौका दिया जाए। और उससे पहले तहरीक इंसाफ की जानब से ये बार बार विवेला किया गया कि इमरान की सेहत ख़राब है, इमरान खान के दांतों को प्रॉब्लम है और इमरान का मुआयना जो है वो शौकत खानम के डॉक्टर के साथ ही जो है वो उन्हीं के ज़रिए से होना चाहिए। और फिर हुआ भी वही कि इमरान के दांतों का मुआयना किया गया और इमरान के दांतों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। आज अलीमा खान ने एक और चीज़ कह दी है कि इमरान की आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और इस इन्फेक्शन को जो टेस्ट होना चाहिए वो शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। यानी कि शौकत खानम के डॉक्टर्स जो हैं वही इमरान का चेकअप करें। और आपको याद होगा कि जब इमरान को पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर जब उनके ऊपर हमला हुआ था, जब मुबैना तौर पर वो ज़ख्मी हुए थे तो उनको पंजाब के कोई दर्जनों हॉस्पिटल जो सरकारी थे उनके अंदर तहरीक इंसाफ लेके नहीं गई थी, लेके सीधा गए थे शौकत खानम के अंदर, जो शौकत खानम हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का। हालांकि इमरजेंसी होती है भाई, इमरजेंसी का मामला है, आपने सबसे पहले जान बचानी होती है, मरीज़ को अपने सबसे करीबी हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना होता है जहाँ पर फर्स्ट एड देनी होती है। लेकिन इमरान उस वक्त भी शौकत खानम के बगैर उन्होंने ब्रेकें ही नहीं मारी थी और अब भी इनका मुतालबा है कि हमें शौकत खानम के अंदर ही पहुँचाया जाए। अब इसका बड़ा रीज़न ये है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है किसी तरीके से इमरान को जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एक बार शौकत खानम तक पहुंचा दिया जाए, फिर इमरान को जितनी कोई कोशिश करे शौकत खानम के अंदर से बाहर हम नहीं आने देंगे, वहाँ पर ही उसे एडमिट रखेंगे। रोज़ाना वो एक नया पर्चा आ जाएगा डॉक्टर्स की जानिब से, ये देखें जी इनका मेडिकल है, इतनी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये इनकी जो है वो हालत तशवीशनाक है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों के अंदर वो वहाँ से वो पर्चे निकाल के वो रसीदें जमा होती रहेंगी। ये देखें इनका मेडिकल जो चेकअप हुआ है तो इनकी सेहत जो वो ठीक है। दूसरी बात, इमरान खान अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं और अब मैंने तकरीबन एक गुज़िश्ता हफ्ते ही मैंने आपको ये एक ब्लॉग के अंदर बताया था कि अब इमरान खान का जो मामलात हैं वो काफ़ी टाइट हो जाएंगे। इमरान खान जेल के अंदर बैठ के तहरीक इंसाफ को डिक्टेशन नहीं देंगे।
चूंकि इमरान को यहाँ से डियाला जेल के बजाय मच जेल के अंदर, सखर जेल के अंदर या किसी दूसरी जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ पे मोहसिन नकवी की ज़ाहिर कारकर्दगी आपके सामने पहले भी थी और अभी उन्हीं को टारगेट दिया गया कि आपने काउंटर करना है, इमरान खान को, इस फितने को आपने कंट्रोल करना है। चूंकि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो इमरान को किसी फितने से कम नहीं समझती है। समझा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार की फ़िज़ा, फसाद की फ़िज़ा जो है वो पैदा करने वाली तरीके इंसाफ है और इमरान के रवैये के अंदर कोई बदलाव नहीं है। और इमरान ये चाहते हैं कि दोबारा से सड़कों के ऊपर लोग निकले, इस गवर्नमेंट को न चलने दिया जाए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि आज तहरीक इंसाफ की जानब से सोशल मीडिया के ऊपर बार बार अनाउंसमेंट की गई कि आज उमर अयूब साहब एक जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4:15 के ऊपर। और जब 4:15 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर उमर अयूब साहब ने यह कहा कि इमरान की जान को थ्रेट है, इमरान खान को कत्ल किया जा रहा है। तो ये है कि लोगों को निकलना चाहिए, आपका मैंडेट चोरी हो गया। हमें जो मैंडेट दिया गया था वो इसलिए दिया गया था, इतना बड़ा मैंडेट मिला है कि इमरान खान को निकाला जाए। लोगों ने वोट इमरान को रिलीज़ करने के लिए दिया है, लेकिन ये गवर्नमेंट है, इसने मैंडेट भी हमारा चोरी कर लिया और इमरान को रिलीज़ भी नहीं कर रहे और अब इमरान की जान को ख़तरा है। ये वही चीज़ें हो रही हैं कि लोगों को इश्तियाल दिया जा रहा है। चूँकि इमरान की जो कॉल थी 10 फरवरी की, 10 मार्च की, उसके ऊपर लोग सड़कों के ऊपर नहीं निकले, बड़ी कम तादाद के अंदर निकले। और अब तरीके इंसाफ की ये क़यादत चाहती है कि इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है, इमरान के जो वर्कर्स हैं, उनको इश्तियाल दिया जाए, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए कि आपके कायद को कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं। और इन कोशिशों के हवाले से इमरान की बहन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीमा खान जो वो मीडिया के ऊपर बाकायदा इस चीज़ की तशहीर कर रही हैं कि इमरान की जान को खतरा है, उन्हें कत्ल किया जाएगा। जब उनकी बहन ये बातें कह रही हैं तो लोगों के माइंड के अंदर आएगा, हाँ भाई शायद कहीं पर इमरान को जो जेल के अंदर रखा हुआ है अब उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी, 2 हफ्ते के अंदर क्या कुछ किया जाएगा कप्तान के साथ। तो लोगों के अंदर भी एक तशवीश पैदा हो रही है और इसका फ़ायदा उठाते हुए हलीमा खान ने लोगों को इश्तियाल की कॉल दे दी है कि आपके लीडर को कत्ल किया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने उसे लेके गए, अब उसे कत्ल भी किया जाएगा, यानी कि आप देखते रह जाएंगे, आपके सामने उठा के ले गए। आपकी रेड लाइन तो जेल के अंदर है और अब उसके ऊपर पाबंदी हो गई है कि उससे कोई भी मिल नहीं सकता है और आपकी रेड लाइन को कत्ल कर दिया जाएगा। यानी कि लोगों को एक बार फिर से इश्तियाल दिया जा रहा है कि आप सड़कों के ऊपर निकले, आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ निकले। इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और ये तरीके इंसाफ के ये जो बड़े लोग हैं, ये तो चीज़ को, इनके लिए तो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वर्कर्स की फैमिली को ये समझना चाहिए कि 9 मई का वाक़या भी ऐसे इश्तियाल दिला के किया गया कि इमरान की गवर्नमेंट को गिराया गया। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिकन मोहरा बन के रह गई है, कठपुतली हो गई है। ये मीर जाफर मीर सादक है। तो ये सारी चीज़ें एक जो है वो कंस्पिरेसी जो है वो फैलाई गई थी। और फिर क्या हुआ, उसके नतीजे के अंदर 9 मई का अटैक हुआ। 9 मई के अटैक के बाद इमरान के पास तो पूरी ब्रिगेड है, पूरी फौज है, वो को आ गई। लेकिन तरीके इंसाफ के वो वर्कर्स, बेचारे वर्कर्स में कहूँगा, जिनका ब्रेन वॉश किया गया था, जिनको बार बार जिनके दिमाग के अंदर चीज़ डाली गई थी कि पाकिस्तान की रियासत खतरे के अंदर है, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपनी कठपुतलियों को लाना चाहता है, तो इन चीज़ों को बिठा के रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया गया था। उसके नतीजे के अंदर जिन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई, जो लोग जेलों के अंदर हैं, जिनके बच्चे और वालिदैन जो है वो बाहर रोल रहे हैं, उनके पास वकील करने के अखराजात नहीं है। कप्तान को तो टेंशन नहीं है ना, पूरी की पूरी फौज है, बल्कि अब तो तरीके इंसाफ पार्टी वकीलों के हाथ के अंदर है, तो उनकी तो वकालत करने वाले मौजूद हैं, इमरान को जमानतें भी दिलवाने वाले मौजूद हैं। इमरान तो लीडर है, लेकिन ये जो वर्कर्स हैं, जिनको उकसाया जाता है, जिनको इश्तियाल दिलाया जाता है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका क्या होगा। अब दोबारा से एक 9 मई दोबारा करने की तरीके इंसाफ की जो इश्तियाल अंगेज चीज़ें हो रही हैं, दोबारा से वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसलिए ये सारा कुछ किया रहा है, क्यों किया जा रहा है कि इमरान की कॉल के ऊपर लोग नहीं निकल रहे सड़कों के ऊपर। आप तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया, ट्विटर आप उठा के देख लें, मुख्तलिफ पेजेस हैं जिनके ऊपर से पूरा दिन लोगों को ये कहा जाता रहा कि इमरान की जान को खतरा है, आप बाहर नहीं निकलेंगे तो मुआवजा होगा, आप सबको अपने MPS को लेके अडियाला जेल की तरफ मार्च करना चाहिए। तो तरीके इंसाफ के लिए ये लोग जो है, तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, उनके वर्कर्स को बाकायदा उकसा रहे हैं। और दोबारा से अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पाकिस्तान के अंदर हो जाए। और मेरे ख्याल में जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके मुल्ज़मान को जब तक कैफरी किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तब तक पाकिस्तान के अंदर अमन मुश्किल है। और अब जो नताइज सामने आ रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी आ गए हैं, नई गवर्नमेंट बन गई है, नई गवर्नमेंट के बाद नई काबीना आ गई है, काबीना ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी इमरान खान को 9 मई के केस के अंदर जो है वो सज़ा भी हो जाएगी। और जब 9 मई के केस के अंदर सज़ा हो जाएगी
जाएगी तो आप हिल के रह जाएंगे कि ये कैसी सज़ा है। पहले तो 10 साल, 12 साल, 14 साल, 31-32 साल की कैद हुई है, लेकिन अब मुझे यूं लग रहा है कि इमरान को कैद नहीं होगी, बल्कि इमरान को 9 मई के वाक़यात के अंदर वतन से गद्दारी के केस के अंदर मुमकिन तौर पर उनको फांसी की सज़ा दी जा सकती है और ये सज़ा मिलिट्री कोर्ट से दी जाएगी।